हाँ भैया, हम आपके कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया, आप सभी लोगों के प्रणाम करी थे, नमस्कार करी थे। हृदय बिल्कुल एकदम आह्लादित है, खुश है, प्रसन्न है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक ऐसे डिप्टी सीएम मिले हैं जो अपने औचक निरीक्षण से पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में धीरे धीरे चर्चा के शिखर पर बढ़ा चले जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, जी हाँ भैया, हम बात कर रहे हैं कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी के बारे में। वैसे तो ब्रजेश पाठक जी डिप्टी सीएम बनने के बाद तत्काल जो अपन तेवर रहे हैं जाहिर कर देना है। उसके बाद में भी लखनऊ राजधानी में जो स्थित स्थापित कई नामी गिरामी जो अस्पताल हैं उनका औचक निरीक्षण करना है और ये बता देना है अपने तेवरन से कि वे ऐसे स्वास्थ्य मंत्री, ऐसे डिप्टी सीएम ना बनी है जो केवल नाम के रहे हैं, बल्कि वे ऐसे डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बनी हैं कि उनके अधीनस्थ जो विभागीय लोग हैं उनका काम करेगा पड़ी, उनके विभाग के अंतर्गत जो जनता की सेवाएं निर्धारित है उनका वो दिएगा पड़ी। ऐसी ही सोच वाले, ऐसी ही व्यवस्था वाले, ऐसी ही दूरदृष्टि रखने वाले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी अर्थात जी वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। वे कल 18 अप्रैल का बाराबंकी जिला अस्पताल जब पहुंचे तो उनका जिला अस्पताल बाराबंकी जब वे देखें तो उनका वो अस्पताल स्वयं ही वेंटिलेटर पर नजर आवा, अर्थात जिला अस्पताल बाराबंकी निरीक्षण के दौरान स्वयं बीमार नजर आवा। ब्रजेश पाठक जी का जो अंदाज रहा वो बड़ा ही जानदार रहा, शानदार रहा। अपनी निजी गाड़ी से पहुंचे, बिना नगाड़ा पीटे जैसे तमाम मंत्री जाते हैं तो ये अपन सरकारी कार्यक्रम भेज देते हैं, बिल्कुल उठ अपने जिला अध्यक्ष का पार्टी के बता देते हैं और फिर 4 जने जो है वो जिंदाबाद लगाए वाले फूल माला लेके बिल्कुल एकदम खड़े नजर आवत हैं और फिर मंत्री जी हल्के फुल्के अंदाज में भाषण करके लंबी लंबी बातें करके फिर से राजधानी अपने एसी कार्यालय की ओर कूच कर जाते हैं। लेकिन ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम जी का इस मुद्दे पर बिल्कुल एकदम अंदाजे लग रहा। अपनी निजी गाड़ी से पहुंचे, आम आदमी की तरह पहुंचे, मुंह पर मास्क लगाए, उसके बाद में बाराबंकी जिला अस्पताल में पर्चा बनवाने वाली लाइन में जाकर के आम आदमी, आम मरीज के साथ लग गए। मास्क लगा रहा, लोग जान नहीं पाएंगे कि हमरे पीछे हमरे आगे लाइन में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी खड़े हैं। नाम पूछा हुआ, क्या नाम? कहें ब्रजेश कुमार पाठक। उसके बाद में जब मास्क उतरा तब तो पूरे बाराबंकी जिला अस्पताल में तहलका कट गया। बड़े बड़े जो डॉक्टर अधिकारी, जो जिम्मेदार पदाधिकारी अर्थात जो प्रभारी वही बाराबंकी जिला अस्पताल के रहे, उन्होंने अपन आला फाला लेके भागत तुरंत जहां मंत्री जी निरीक्षण कर रहे वहां जाए पहुंचे और मंत्री ब्रजेश पाठक जी जब अचानक आए बिना नगाड़ा बजाए जब आए जिला अस्पताल तो उनका वहां मिला का अस्पताल के कई वार्डन में लगा जाला जो उनके स्वागत कर रहा है। यही नहीं, कई स्थान पर उनका गंदगी के दर्शन भय, कई स्थान पर देखें कि मरीज तो नीचे है लेकिन वो पंखा ऊपर जो लगा है वो नहीं चल रहा है। यहाँ जब वे हड्डी विभाग में पहुंचे तो हड्डी विभाग में वो देखें कि एक मरीज के पैर में ईटा लटक रहे हैं। मंत्री जी से नहीं रहा गवा, बोले हिंदुस्तान में आज भी जुगाड़ चल रहा, आप लोग जुगाड़ चला रहे हो। इसके अलावा फिर जब वे और आगे बढ़े तो उनका एक मशीन नजर आई, एक ऐसी मशीन रही जो 4 महीना पहले आई रहा है, मरीजन के हित के लिए लाई गया है, लेकिन वह मशीन बिल्कुल पैक रही, उनके सील तक जिम्मेदार लोग जो स्वास्थ्य विभाग के हैं बाराबंकी के वे नहीं खोल पाए रहे हैं। मंत्री जी का पारा चढ़ा, खूब अपने ढंग से समझाइन भी और सुनाइन भी। बेचारे जो जिम्मेदार डॉक्टर्स रहे या स्वास्थ्य अधिकारी रहे वे नीचे मुड़ी करे बगले झांकते नजर आए, लेकिन वे के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते रहे। हाँ, जब वे हड़काया जा रहा है तो एक आम मरीज, एक तीमारदार के चेहरे पर जरूर यह राहत की मुस्कान रही कि कम से कम कोई तो इस कलयुग के तथाकथित जो भगवान हैं जो हमारा शोषण कर रहे हैं उनका हड़का रहा है। अब हम अगर बात करें ब्रजेश पाठक जी की और औचक निरीक्षण की तो ऐसी तमाम कमियां बाराबंकी जिला अस्पताल में उनका मिली।
जिनके लिए आम मरीज बहुत कुछ झेलत है। फिलहाल ब्रजेश पाठक जी बता दें कि अब की आए हैं औचक निरीक्षण करें, इसके लिए हिदायत दे रहे हैं, लेकिन कार्यवाही के लिए आप लोग तैयार भी रहो। जनता की सेवा में कोई भी लापरवाही हमका बर्दाश्त नहीं है। जहां तक सवाल है ब्रजेश पाठक जी के ई अंदाज के, तो कोरोना काल में भी उनका एक लेटर मरीजन के हित में बहुत ही पॉपुलर हुआ रहा, बहुत ही वायरल हुआ रहा, बहुत ही वो चर्चा में रहा, जो उनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी लिखित है। फिलहाल भाजपा स्वास्थ्य सेवा के प्रति उनकी जो लगन रही उनका देखत है, उनका स्वास्थ्य मंत्रालय भाजपा नेतृत्व के द्वारा दिया गया जब सरकार बनी उत्तर प्रदेश में दोबारा, और ब्रजेश पाठक मंत्री बनते ही फिर अस्पतालन के जो औचक निरीक्षण करना शुरू करीन है, उससे बिल्कुल तहलका काट दीन है। वे आज प्रदेश के अन्य विभाग के जो मंत्री हैं उनके लिए भी मार्गदर्शक बन गए हैं कि केवल एसी कमरा में बैठ करके, केवल एसी कार्यालय में बैठ करके, केवल जो चापलूस अधिकारी हैं उनकी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुन करके आम जनता का हित नहीं किया जा सकता है। समाज में जो अंतिम छोर पर व्यक्ति है उसका हित नहीं किया जा सकता है। ब्रजेश पाठक जी आपका हृदय से धन्यवाद, लेकिन आप जब लखनऊ में जो नामी गिराए में हॉस्पिटल नहीं है, जब उनका आप देखिए हुआ कमियां नजर आई। आज लखनऊ से सटा हुआ जो बाराबंकी जनपद है, हुआ के जिला अस्पताल में आपका कमियां नजर आई, तो उत्तर प्रदेश के जो सुदूरवर्ती जनपद हैं, हुआ के जो जिला अस्पताल है, हुआ कितनी अव्यवस्थाएं हुई है, हुआ कितना मरीजन का जूझक पड़त हुई, हुआ कितना तीमारदारन का जूझक पड़त हुई, इके सहज ही अनुमान लगावा जा सकता है। इसलिए श्री पाठक जी आपके निरीक्षण के जो यह बहार है यह और तेज होए के चाहिए। बाराबंकी जिला अस्पताल की अगर हम बात करें तो बाराबंकी जिला अस्पताल में जो है वो कई ऐसे चिकित्सा जगत के अधिकारी हैं, चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं अथवा डॉक्टर हैं या स्वास्थ्यकर्मी हैं जो बड़के से आपका सेट करके आराम से नौकरी करते हैं, जुगाड़ू नौकरी करते हैं, अर्थात सप्ताह में 1-2 दिन आए या आए तो दस्तखत के दिन चले गए, आम मरीज से उनका कोई मतलब नहीं है। कई डॉक्टर साहब तो इस तरह के हैं, कई स्वास्थ्यकर्मी तो इस तरह के हैं कि थोड़ा कागजी रद्दोबदल करके, कागजी हेर फेर करके उनके नर्सिंग होम तक बाराबंकी में खुलेआम स्वास्थ्य विभाग की छाती पर लगातार भ्रष्टाचार का फायर करते हुए चल रहे हैं। जिला अस्पताल हो या कोई भी सरकारी अस्पताल हो, वहां पर डॉक्टर ये बतावत हैं कि हमारे यहाँ या दवा नहीं है या व्यवस्था नहीं है, और उसके बाद फिर जो काम शुरू होता है मरीज व तीमारदार का लूटे के लिए, फिर हुआ पर्चा जब बाहर से लिखना प्रारंभ होता है तो ये पर्चा जब तक बेचारा मरीज या तो ठीक हो के घर चला जाता है या फिर बिना ठीक हो के भगवान की मर्जी से ऊपर चला जाता है, तब वो पर्चा रुकत है। कहे में थोड़ा हमारा शब्द अप्रिय सत्य है, लेकिन ये सत्य है। जांच कोई भी हो प्राइवेट डॉक्टर साहब लिखत हैं, दवा प्राइवेट डॉक्टर साहब लिखत हैं। जो सरकारी डॉक्टर की कृपा से नर्सिंग होम चल रहे हैं या जिमा कोनो न कोनो हिसाब से सरकारी स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर शामिल है जो नर्सिंग होम में, उनके यहाँ मेडिकल स्टोर स्वयं के खुले हैं। खैर ये तो एक वानगी है, लेकिन आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ये जो कमीशन का खेल जो है वो आम मरीज के लिए घातक है, पूरी तरीके से आम मरीज के जो लूट लेते हैं, उनकी जो गृहस्थी का बर्बाद कर देते हैं, ऊपर भी आपके अंकुश लगना चाहिए। तमाम ऐसे भी अस्पताल में, वैसे बाराबंकी जिला अस्पताल में पूर्व में कई ऐसे दलाल पकड़े गए जो अच्छे इलाज के नाम पर मरीजन का अथवा तीमारदारन का फसावत, भरमावत, लुभावत नजर आए, पकड़े भी गए, खूब हंगामा मचा। तो ऐसे जो दलाल हैं, हम तुम्हारा अच्छा इलाज करा देवे, फलाना अस्पताल ज्यादा अच्छा है, यहाँ सरकारी अस्पताल है, यहाँ तुम्हारा कोई हाल ना पूछे, यहाँ तो तुम्हारा मरीज ऐसे निपट जाइए, ऐसे तमाम बातें समझा करके जो सरकारी अस्पताल में जो दलाल अपने कागज बनाए घुमा करत हैं, उन्होंने ऐसे नहीं घूमत हैं। एकदम कड़वा सत्य है कि सरकारी अस्पताल के कुछ एक जो भ्रष्ट टाइप के जिम्मेदार हैं, उनका संरक्षण भी ऐसे लोगों का प्राप्त रहत है। हम ब्रजेश पाठक जी आप जौने हिसाब से पहुंचे हो, बिना नगाड़ा बजाए हुए, यहाँ तक कि आपकी पार्टी के लोगों का भी जानकारी नहीं रही कि आप आ रहे हो, अपनी निजी गाड़ी से आप पहुंचो। दरअसल यो बहुत ही सटीक रहा, बहुत ही अच्छा रहा। और
यो अगर आप ना होते हो इतना तो आपका ये जानकारी नहीं हो सकत रही कि कौने अस्पताल के कौने कोने में कहाँ जाला लगा है, कहाँ पंखा नहीं चल रहा है, कहाँ हड्डी विभाग के मरीज के जो पैर में ईटा बंधा है। ऐसी तमाम जो जानकारियां हैं वो आपकी नजर के सामने नहीं आ सकती रही, क्योंकि जब मंत्री जी बताया क्या होते हैं, चाहे जो विभाग के हुए, जब मंत्री जी नगाड़ा बजा के होते हैं, जय जयकार करा के होते हैं अपन, तो उस समय आम जनता के जो हित रहते हैं वे पूरी तरीके से पीछे हो जाते हैं। आगे केवल ये रह जाता है जय हो जय हो जय हो, जय जयकार हो आपकी, जय जयकार हो आपकी, फूल माला माल्यार्पण, स्वागत है, अभिनंदन है, इसके अलावा और कुछ नहीं रह जाता है। बाकी जनता केवल आपका कोरा भाषण सुन के चली जाती है। लेकिन ब्रजेश पाठक जी आप बिल्कुल एकदम तहलका काट दियो। हाँ, एक चीज और है कि बाराबंकी जनपद के जिला अस्पताल की स्थिति तो आपने देखी ही, लेकिन अन्य जो तहसील है, चाहे वो हैदरगढ़ हो, चाहे सिरौली गौसपुर हो, चाहे वो फतेहपुर हो, चाहे नवाबगंज हो, चाहे सिरौली गौसपुर हो, कोई भी तहसील हो, छयो तहसील की हम बात कर रहे हैं, रामसनई घाट हो, हर तहसील क्षेत्र में जो भी सरकारी अस्पताल हैं, अगर वहां कुछ एक अस्पतालन का छोड़ दिया जाए तो लगभग हर अस्पतालन में बेपरवाही का दानव, कलयुग के भगवानन के संरक्षण में पूरी तरीके से फल फूल रहा है। और हुआ आम मरीज व उनकी जो तीमारदार हैं केवल शोषित होते हैं, पीड़ित होते हैं, उनकी सुने वाला भी कोई नजर नहीं आवत है। कई बार ऐसी भी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि कोई जब मरीज के साथ कोई घटना घट जाता है या उसका इलाज नहीं अच्छा होता है तो उनके तीमारदार जब भड़कत हैं अपने मरीज के लिए तो बवाल भी हो जाते हैं। ऐसे में भुगते का परत है कानूनी पचड़े की जो कार्यवाही है उससे तीमारदार का, एक डॉक्टर साहब हो या स्वास्थ्य कर्मी हो, वो ये आराम से बिल्कुल एकदम बगल निकल जाते हैं। ब्रजेश पाठक जी, एक और बात हम आपसे शेयर करना चाहिए था कि बाराबंकी जनपद में या पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे अस्पताल हैं वहां पर ऐसे भी कुछ स्वास्थ्य कर्मी हैं जो आज स्वास्थ्य विभाग के लिए, वही स्थानीय अस्पताल के लिए आज पूरी तरीके से दाद बन गए हैं। जी हाँ ब्रजेश पाठक जी, ऐसे वर्षों से जमे कई ऐसे स्वास्थ्य कर्मी हैं जो आज स्वास्थ्य विभाग अथवा अस्पताल स्थानीय जो है वहां के लिए दाद बन गए हैं। इनका जितने खजुआव इनके इस स्वास्थ्य कर्मी के नेतागिरी उतने तेजी से बाहर आवत है। ये कई नेतन के मुलगे भी होंगे, ये कई जो प्रभावी लोग उनके मुलगे होंगे। ऐसे में ये जब जात हैं तो ये आम मतलब इनके पास जो आम मरीज जात है तो उनके कोई वारा वारसी नहीं रह जात, उनके कोई अच्छा मतलब बातचीत उनसे नहीं हो पावत है। ये लोग बिल्कुल हनक धमक में आम मरीज व तीमारदार से बात करते हैं, उनका उत्पीड़ित करते हैं, मानसिक ताड़ना भी देते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि एक अभियान यहू चले के चाहिए कि जो वर्षन से एक ही जिला में जमे हुए स्वास्थ्य कर्मी हैं या जो नेता हो गए हैं, जो मठाधीश हो गए हैं, उनके भी दवाई हो जाना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जितना जो नर्सिंग होम है, जितना ही गावन गावन जो ये गलत टाइप के जो झोला छाप जो क्लिनिक खुली हुई है, इसके अलावा जो भी गलत ढंग से स्वास्थ्य विभाग जो बड़के आका हैं, सबकी बात नहीं करें, कुछ लोगों की बात कर रहे हैं ना, यो ना समझो कि सब लोग कुछ लोगों की बात कर रहे हैं जो गलत ढंग से पैसा कमा रहे हैं। उनकी पूरी जो व्यवस्था है यही वर्षों से जमे हुए स्वास्थ्य कर्मी ही का आगे बढ़ावत हैं। अब ब्रजेश पाठक जी का जो ये अंदाज रहा, ये जो जरूरत है ये अंदाज की जरूरत प्रदेश के सभी कोनन में है। प्रदेश के जो अन्य मंत्री हैं उनका भी चाहिए कि वही ब्रजेश पाठक जी की यह जो कार्यशैली है ये आत्मसात करें, जिससे कि आम जनता का हित इससे होए। क्योंकि जनता के हित तब हो गई है जब विभागीय मंत्री का और मंत्री के जरिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जब हकीकत जमीनी मालूम हुई, तब इन्हें जनता के हित हो पई हैं। आज भी ऐसे तमाम डॉक्टर्स हैं जो कई बढ़ गए साहबन का सेट करके पूरी नौकरी जुगाड़ से करते हैं, अर्थात वे अपनी व्यवस्था से, अपनी सारी व्यवस्था से भी जो है बिल्कुल अस्पताल आवे चाहे ना आवे, उनके बड़के साहब दुरुस्त हैं तो उनकी पूरी नौकरी आराम से चल रही है। ब्रजेश पाठक जी, आप जो ने हिसाब से बाराबंकी जिला अस्पताल के निरीक्षण करो। जरूरत ये बात के है कि ऐसे ही निरीक्षण अभी और हुए। आपसे निवेदन है कि एक बार
जो हाईवे के किनारे हॉस्पिटल हैं उन्हों के आपका ऐसा ही निरीक्षण करना चाहिए। अन्य साधन, निजी साधन, आम आदमी, आम पैंट शर्ट में बिल्कुल एकदम आप जब निकलो तो निरीक्षण करें और कहोगे कि भनक नहीं लागत है, तो यो एक सोच है आपके, एक जो आपका जो आचरण है वो प्रतिबंधित मतलब प्रतिबिंब में आवत है कि आप वास्तव में जनता के सेवा करे के आपके हृदय के अंदर एक ऐसा ज्वार भाटा है, एक ऐसा ज्वालामुखी है जो पूरी तरीके से बिना सरकारी नाटक करे ब्रजेश पाठक के साथ आगे चला चाहते हैं। हम आपका हृदय से एक बार बधाई देते हैं कि आप इस तरह के औचक निरीक्षण कर रहे हो। मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण आप करो, अन्य के अस्पताल का निरीक्षण आप करो, और लखनऊ से बिल्कुल सटा हुआ बाराबंकी जनपद यहाँ के जिला अस्पताल का भी निरीक्षण करो। काफी कुछ आपका समझ में आएगा है। वैसे भी आप पूर्व से लगा करके आज तक आप जो बीमार मरीज हैं, तीमारदार हैं, उनके लिए आप चिंतित रहे हो। ये बानगी कई बार भी प्रदेश देखी से। एक चीज और कह के अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। हमका मालूम है कि आने वाले दिनों में जब आप ऐसे औचक निरीक्षण के अभियान बहुत तेज करियो, जब आपकी पूरी टीमें सुदूरवर्ती जो उत्तर प्रदेश के तमाम जो जिला अस्पताल हैं, जो तहसील स्तर के अस्पताल हैं, जो गांव के अस्पताल हैं, जब वहां के जब निरीक्षण शुरू करी तो आपका अभी अन्य भी समस्याओं से जूझना पड़ी। कहीं कोई आपका खास कोनो सिफारिश लेके आई, कहीं कोई ऊपर से दबाव पड़ी, कहीं कोई सेटिंग गेटिंग का दबाव पड़ी, तो आपका उससे भी जूझना। फिलहाल हमको पूर्ण विश्वास है कि आप इससे बहुत आराम से निपटे हो, क्योंकि आप भी इस क्षेत्र के मतलब ऐसे लोगों का सबक सिखावे के मामले में आप इस क्षेत्र के बहुत बड़े महारथी हो। ब्रजेश पाठक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जरूरी है कि आपका निरीक्षण बाराबंकी के अस्पताल में आगे भी मौके पर होत रहा है। एक दिन निकलो तो हमका लगा था यही इतना तो सुल्तानपुर रोड से लगा करके मतलब वहां से निकलो तो गोसाईगंज से फिर आगे चले आओ, बकायदा एकदम त्रिवेदीगंज, हैदरगढ़ होते हुए और नौना, जगदीशपुर, लम्बुआ गरा, सब सुल्तानपुर तक भी आपका यही टाइप का एक औचक निरीक्षण होना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है। हम आपके ही अच्छे नजरिए का बहुत ही हृदय सम्मान करित है। आज हम सब हमका का मतलब लगभग जो है बाराबंकी जनपद की आम जनता में जो चर्चा है, आप बिल्कुल एकदम उनके हृदय में सोफा सेट डाल के बैठ चुके हो कि लोग ये कहा था कि कम से कम ब्रजेश पाठक जी जोड़ी तरह से निरीक्षण करेंगे आम आदमी बन करके, तब उनके सामने एक आम आदमी के दर्द मतलब आवा, एक मरीज का जो दर्द है वो आवा। आप जोड़े से ब्रजेश पाठक जी आप निरीक्षण कर रहे हो रहा है, कई जो चिकित्सा अधिकारी उनकी आप जो खबर ले रहा है, उस समय एक बेड पर बीमार लेटा हुआ मरीज वो बिल्कुल एकदम राहत में रहा, क्योंकि उनके तीमारदार का ऐसे जो कलयुग के भगवान है, कई जो मतलब जो कलयुग के भगवान है भ्रष्ट टाइप के, वो बहुत उत्पीड़ित करते हैं। आप वही मरीज का दर्द बांट रहा है जब आप उनके क्लास ले रहा है। फिलहाल तमाम अब ऐसे विभाग, ऐसे अस्पताल भी हैं जहां सामान दवाई व अन्य चीजों की जरूरत है, वहां भी आपका अभी उपलब्ध कराना है व्यवस्था करके। फिलहाल आपने कहा भी कि जो भी जरूरत हो हमको बताइए, लेकिन चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त रहनी चाहिए मरीजों के लिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ऐसे भी अस्पताल हैं जहां पर सामान रखा है, लेकिन उसका उपयोग लापरवाही में चिकित्सा अधीक्षक हो चाहे जिम्मेदार चिकित्सा अधिकारी हो, वे नहीं करवा पा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि ऐसे निरीक्षण होत रहे और प्रदेश की जनता को उनके लाभ मिले। आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, आपका बहुत बहुत बधाई। आओ फिर हम कृष्ण कुमार दीदी, राजू भैया, आपका फिर से हर महीना हर 15 दिन पर हम बाराबंकी का आपका जो है आमंत्रण दे रहे हैं कि ऐसा निरीक्षण आप करत रहो, और आपकी पारी लंबी है, यो हमका हृदय से विश्वास है। बाकी अन्य मंत्री जी भी है जो है, उन्हों से हमारा निवेदन है कि शुरू करो ऐसे औचक निरीक्षण पाठक जी के तिनके, जिससे कि आपके विभाग में भी जो कमियां हुए उन्हों का दूर किया जा सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिली थे हम अपन अन्य किसी मुद्दे पर अपना अगला वीडियो लेकर के। आपसे निवेदन है कि अपने कृष्ण कुमार देवदी राजू भैया के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। हमारी बात अच्छी लगे तो आगे बढ़ाओ। फिलहाल तो आज ब्रजेश पाठक जी का जो औचक निरीक्षण है, ई का देख करके हमका हृदय से प्रसन्नता है।
हाँ, पहले वाले जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उनकी भी याद आ ही गई। लेकिन ब्रजेश पाठक जी, आपने तो बिल्कुल एकदम तहलका काट दिया। आपकी जो याद है वो बिल्कुल ना भूलने वाली है। काहे से? क्योंकि आप आम जनता के बीच में एक आम आदमी का दर्द समझे के लिए जैसे निकले हो, आप सोफा सेट लगा के लगभग बैठ चुके हो। अब आपका बिल्कुल और आगे इस क्षेत्र में बढ़ने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद अपने कृष्ण कुमार ज्योति राजू भैया के। आप सभी लोगों ने नमस्कार स्वीकार करो और सुन लो सरकारी अस्पतालन के बेपरवाह डॉक्टर, आप थोड़ा होशियार रहो, क्योंकि ब्रजेश पाठक जी कौनो समय आपके अस्पताल में औचक निरीक्षण करे पहुंच सकते हैं। वही मेहनती ईमानदार सरकारी डॉक्टरों का, स्वास्थ्य कर्मियों का डायरेक्ट कोई जरूरत नहीं है, जो पूरी मुस्तैदी के साथ अपन ड्यूटी करते, अपने कर्तव्य के पालन करते हैं। खतरा उनका है जो जुगाड़ की नौकरी करते हैं, जो बड़के साहब के मुलगे हैं और जम के जो है वो मनमानी करते हैं। खतरा उनका है। फिलहाल लापरवाह डॉक्टर साहब होशियार रहो, ब्रजेश पाठक जी आ सकते हैं अचानक। आप सब लोगों का नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद। हाँ, लापरवाह डॉक्टर साहब होशियार रहो, ब्रजेश पाठक जी आ सकते हैं।